Hello guys, welcome to my channel. Today we will discuss about the interrogative sentence. What is interrogative sentence? प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं? When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence. It ends with the mark of interrogation. जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य का यूज करते हैं जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, जैसे कि आर यू गोइंग। सेकंड एग्जांपल है Who are you? देखिए, आर यू गोइंग अंत में क्वेश्चन मार्क है। उसी तरह से हु आर यू, इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन दोनों सेंटेंस में कुछ डिफरेंस है। वो क्या है? जैसे कि आर यू गोइंग, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं आर यू गोइंग तो आप इसका आंसर दे सकते हो यस या नो। मैं बोलूं आर यू गोइंग तो आप बोल सकते हो यस आई एम गोइंग, या आप बोल सकते हो नो आई एम नॉट गोइंग। उसी तरह से अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं हु आर यू तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, वॉट एवर इट इज। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते उसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। There are two types of interrogative sentence. First, yes no question. Second, WH question. और yes no question को बोला जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन को बोला जाता है डबल इंट्रोगेटिव। यस नो क्वेश्चन और इसी का दूसरा नाम है सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है एवी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसी को कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और ऑक्सिलरी वर्ब्स केवल 24 होते हैं, जिसको याद करना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर was, were, can, could, should, would, do, did, does,
have, has, shall, will, may, must, might, used to, ought to, need, dare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. There are 24 auxiliary verbs जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और यस नो क्वेश्चन में ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा फर्स्ट में आएगा, मतलब कि ये 24 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड अगर फर्स्ट में रहेगा तो वो हमारा होगा यस नो या सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल फर्स्ट, आर यू कमिंग। अगर मैं कहूं आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो आप बोल सकते हो यस आई एम कमिंग, या आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट कमिंग। उसी तरह से अगर मैं बोलूं हैव यू डन योर वर्क, तो आप बोल सकते हो यस आई हैव डन माई वर्क, या आप बोल सकते हो आई एम haven't done my work। उसी तरह से कैन यू गो नाउ, इसमें भी आप बोल सकते हो यस आई कैन गो, या आप बोल सकते हो नो आई कांट गो। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है विल ही पास द एग्जामिनेशन। इसमें आप आंसर दे सकते हो यस ही विल पास द एग्जामिनेशन, या आप बोल सकते हो नो ही वांट पास द एग्जामिनेशन। और सिंपल है फिफ्थ, मे आई कम इन। इसमें भी आप बोल सकते हो यस यू कैन, या नो यू कांट। तो जितने भी सेंटेंस है इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और यह सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर रहा है। देखिए सभी सेंटेंस में फर्स्ट में क्या है, आर, हैव, कैन, विल, मे, सारे क्या है आर, हैव, कैन, विल, मे, ये सारे जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। उसके बाद है आर यू कमिंग, यू क्या है सब्जेक्ट, कमिंग मेन वर्ब। इसमें भी यू सब्जेक्ट है, इसमें भी यू सब्जेक्ट है। इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही, इसमें सब्जेक्ट है आई। तो जितने भी सेंटेंस है ऑक्सिलरी वर्ब्स फर्स्ट में है, उसके बाद है सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यह है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस या यस नो क्वेश्चन। क्वेश्चन या डबल इंटरोगेटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव भी कहा जाता है। फर्स्ट है बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, दूसरा है फॉर्मेटिव
क्वेश्चन वर्ड्स, बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स और फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स 9 होते हैं और फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स भी 9 होते हैं। पहले देखते हैं बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। फर्स्ट, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। हु, कौन। हुज, किसका। whom, किसको। हुस, किसका। ये जो है पोजीशन के लिए यूज होता है। पोजेशन मीन्स अधिकार। फिफ्थ, वाई, क्यों। सिक्स, व्हेन। सेवंथ, विच, कौन सा। एट, वेयर, कहाँ। वेयर का यूज 3 सेंस में किया जाता है जनरली, जो है प्लेस, डायरेक्शन, प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन। प्लेस, डायरेक्शन एंड पोजीशन तीनों सेंस के लिए वेयर का यूज किया जाता है। और लास्ट है हाउ। कैसे। इसका यूज भी 3 सेंस में होता है। एक तो होता है मेथड, एक होता है वे, रास्ता, और एक होता है हेल्थ। इसमें से वेयर, हाउ दोनों का यूज 3 सेंस में किया जाता है। वेयर का यूज प्लेस के लिए, वेयर का यूज डायरेक्शन दिशा के लिए और पोजीशन के लिए। उसी तरह से हाउ का यूज किसी भी मेथड तरीका के लिए, किसी भी रास्ते के लिए और किसी का हेल्थ के लिए। तो ये है 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स केवल एक वर्ड्स के होते हैं, लेकिन फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स एक से अधिक वर्ड्स के होते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हाउ मेनी, मीन्स कितना, संख्या के लिए। दूसरा है हाउ मच। इसका मीनिंग भी होता है कितना, लेकिन यह जो है मात्रा, कितनी मात्रा में, मात्रा के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी के लिए। थर्ड है हाउ फार। हाउ फार
कहाँ तक। देखिए हाउ फार का यूज दो सेंस में किया जाता है। कहाँ तक मतलब कि एक दूरी के लिए, डिस्टेंट, और कहाँ तक ये होता है दूरी और होता है एक्सटेंट। कहाँ तक मतलब कि हद, किस हद तक, मतलब कि हाउ फार का यूज कहाँ तक के लिए होता है, लेकिन कहाँ तक वर्ड का यूज दो सेंस में होता है, एक डिस्टेंस दूरी के लिए और एक एक्सटेंट हद के लिए, किस हद तक। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ लॉन्ग। कब तक, ये जो है अवधि के लिए यूज होता है, जिसको बोलते हैं ड्यूरेशन। हाउ ऑफन, कितनी बार। सिक्स्थ है इसका मीनिंग भी होता है कितनी बार। 7, 8 व्हाट टाइम। 8 व्हाट टाइम, किस समय, किस समय। ये जो है एग्जैक्ट जगह के लिए यूज हो जाता है, एग्जैक्ट टाइम, किस समय। उसी तरह से इसी से मिलता जुलता है एट व्हाट प्लेस, किस जगह। ये है एग्जैक्ट टाइम और ये है एग्जैक्ट प्लेस, किस जगह। और लास्ट है व्हाट टाइप या व्हाट काइंड या व्हाट सॉर्ट का मीनिंग होता है किस प्रकार का या किस तरह का। तो देखिए 9 फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। आई होप कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।